नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही खास बातें होने वाली है, जो कि आपके जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर है। जैसे कि आपको पता है कि 3 मार्च को जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री और साथ में पीएचडी के कोर्सेज़ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 तारीख को 3 मार्च को निकल चुके हैं। अब जो है आप 3 अप्रैल तक उन फॉर्म्स को भर सकते हैं। लेकिन आपको अगर उसको भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किन किन कोर्स के जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्स ऑफर करती है, चाहे वो बैचलर हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पीएचडी कोर्सेज हो, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। यानी आप सभी के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में। ये कॉलेजेस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं, उनके लिए आप अप्लाई करेंगे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको बताया था, अगर आपने नहीं उसे देखा है, आप जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट से भी उसको ब्राउचर को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये वो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में। एक एक चीज़ आपको इसके बारे में मैंने सब बताया है। ठीक है, ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है कि 3 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और 4 से 6 अप्रैल तक उसमें जो है आप एडिटिंग कर पाएंगे फॉर्म के अंदर, यानी कि कुछ करेक्ट कर पाएंगे। इनकरेक्ट होगा तो उसे करेक्ट कर लेंगे, या फिर कुछ अपडेट करना होगा फॉर्म के अंदर तो आप कर पाएंगे। और आपको जो एडमिट कार्ड है वो 10 अप्रैल से आना चालू हो जाएगा अलग अलग कोर्सेज के लिए। अब इन्होंने 10 अप्रैल ऑनवर्ड क्यों बोला? ऑनवर्ड इसलिए बोला क्योंकि हर एग्ज़ाम एक दिन नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, सबके एग्ज़ाम अलग अलग दिन होने हैं। तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम भी किसी ना किसी दिन होगा। हर एक एग्ज़ाम की डेट भी जो है फाइनलाइज हो चुकी है, जो कि इसी ब्राउज़र के बीच में कहीं आपको जो है किसी ना किसी पेज पर वो मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको ब्राउज़र की वीडियो में मैंने साफ आपको ये सब बताया था कि आप देख सकते हैं कि कौन से दिन आपका एग्ज़ाम है, क्या टाइमिंग है एग्ज़ाम का। मैंने आपको ये भी बताया उसके अंदर कि क्या फ़ीस रहेगी किस कोर्स की और कितना ड्यूरेशन रहेगा, और आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैंने उसके वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज़ बता दी थी इस कोर्स से रिलेटेड। इस वीडियो में जो है मैं आपको जो है फॉर्म फिलिंग करके दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, कैसे आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, फिर कैसे उसके बाद आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये सब करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा, और उसके बाद आपको फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फीस के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना होगा। मैंने उसमें सब कुछ आपको एक एक बताया था ब्राउज़र के अंदर कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और उसके बाद आपको जो है अपना फ़ीस पेमेंट करना होगा, जो कि आपका फाइनल स्टेप होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए आपको वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पर मैं इसका लिंक ज़रूर देने वाला हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई भी जो है असुविधा ना हो, यानी कि आपको कोई भी खेद ना हो फॉर्म भरते समय, आप आसानी से जो है अपने इस फॉर्म को भर सकें। मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये पेज है इस वेबसाइट का, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। साइन इन वो कैंडिडेट करेंगे जिनका यहाँ पे पहले से ही अकाउंट होगा, मतलब कि जो पहले से रजिस्टर्ड होंगे इस वेबसाइट पे, उनको साइन इन करना है। मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से बता रहा हूँ आपको कैसे करना होगा। बिल्कुल आपको ये मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ। आपको भी सेम इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। आपको इस तरीके से अपना नाम डालना है, अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके आपको सब डाल देना है। जैसे जैसे मैं ये सब भर रहा हूँ आपको फील्ड दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरीके से आपको भी सारे फील्ड जो हैं वो भर देने हैं। याद रखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पे मेन ये है कि आप अगर जो भी डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं, आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या
कि आप सब कुछ करेक्ट डालें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर मांगा जाएगा वो आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उसी से आपसे जो है फर्दर कम्युनिकेशन जो होता है आपके साथ, आपसे, आपके फॉर्म से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड, वो ऐसे ही होता है। मतलब कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए ही आपको बताया जाता है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपका आंसर की आ चुका है, आपने इस एग्ज़ाम को दिया था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका आज जो है फाइनल रिजल्ट आया है और उसकी कट ऑफ आ गई है। ये सब कुछ आपको ईमेल पे भी बताया जाता है, नहीं तो आपके नंबर पे भी कई बार मैसेज आ जाता है। तो इसीलिए जो है आप करेक्ट चीज़ दिए आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसको वेरीफाई भी आपको कराना पड़ता है, जिससे कि देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल इस तरीके से आ जाएंगी। आप जैसे ही उस पर साइन अप पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन इस डिटेल इस तरीके से आ जाएंगी। आपको यहाँ से कंफर्म करना होगा। Your registration for Jamia Millia Islamia online application portal has been accepted. You will receive one confirmation email soon containing as activation link and login details. Open your email account and click on the activation link given in mail or at login page for completing the registration process and start filling up your application form या फिर ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे क्या बोला गया? प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल फॉर प्रोसीडिंग फर्दर विद योर JMI एप्लीकेशन पोर्टल 23-24 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड SMS फॉर OTP। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल चेक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल पे कोई मैसेज आया होगा, वो आपको चेक करना है। उस मैसेज में साफ साफ जो भी लिखा है आपको उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको वहाँ से एक एक्टिवेशन कोड मिलेगा, वो कोड आपको डालना पड़ेगा। अब देखिए, आप यहाँ पे आपने ये सब देख लिया, उसके बाद आपको आना है बैक टू होम पेज। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बोला बोला भी था कि आप सारा कुछ जब डाल देंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सब, उसके बाद आपको एक, मैंने बताया कि आपको एक OTP आएगा, उस जो कि आपके ईमेल पे आ सकता है या मोबाइल नंबर पे आ सकता है। आपको उससे क्या है, अपने फ़ोन से ही, अपने डिवाइस से उस चीज़ को वेरीफाई करना है और फिर अपने आप को लॉगिन करना है। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ही अब मैंने वेरीफाई कर लिया, मतलब मेरे पास ईमेल पे OTP आया, वो मैंने OTP अपने डिवाइस से ही वहाँ पे देखा और वहीं के वहीं मैंने डिवाइस से ही वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से आपके भी डिवाइस पे OTP आएगा, एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको अपने डिवाइस में खोलना है और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा प्रोसीड करने का। प्रोसीड करके आपको वहाँ से क्या करना है, वहाँ से अपने आप को एक्टिवेट कर लेना है। आपका वहाँ से जो है लॉगिन क्रिएट हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप अब साइन इन करेंगे। अब साइन इन क्यों करेंगे? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने जो सेम ईमेल आईडी वहाँ पे एंटर करी थी पहले, वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ दोबारा एंटर करनी है और यहाँ पे वही पासवर्ड डालना है आपको जो आपने क्रिएट किया था। और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पे नाम आ गया, जो मैंने नाम डाला था, जो मैंने अपना नाम डाला था एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के विंडो में, वो नाम यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माय एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। मतलब प्रीव्यू फॉर्म तो अभी आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने एप्लीकेशन भरा नहीं है। इंस्ट्रक्शन क्या है? फॉर यूज़ ऑफ डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड है। इसमें देखिए माय एप्लीकेशन टू सिलेक्ट न्यू कोर्सेज और टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रीव्यू फॉर्म मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म तो हम एक बार फॉर्म को देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 प्रोसेस होगा। पहले रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो गया,
दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल का होगा, फिर आप उसको देख लेंगे अच्छे से, कुछ अपडेट या मॉडिफिकेशन होगा आप कर लेंगे, उसके बाद फाइनल आपको पेमेंट करना होगा, जिस भी तरीके से आप करना चाहे, क्रेडिट डेबिट या जो भी आपका पेमेंट मेथड हो। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। मैं अब यहाँ पे सिंपल माय एप्लीकेशन में जा रहा हूँ। अब मेरे को देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज सक्सेसफुली सबमिटेड ओनली व्हेन द एप्लीकेशन फी हैज बीन पेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फी पेमेंट आईडी विल अपीयर अगेंस्ट द कोर्स इन द पेमेंट आईडी कॉलम। मतलब क्या है कि जब आप कर देंगे फीस पेमेंट, उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगा। जैसे कि मैं पहले भी बताया मैंने दूसरे वीडियोज़ में, दूसरे जो आपके कोर्सेज हैं उनके एप्लीकेशंस में, कि फ़ीस के बाद ही आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट माना जाता है, और उसके बाद ही जो है आपको एक यूनिक पेमेंट आईडी मिल जाता है, जिसके जरिए आप बता सकते हैं हाँ मैंने पेमेंट करा था, ये मेरी पेमेंट आईडी है और मैंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। तो वो एक प्रूफ आपका हो जाता है। अब कोर्स टाइप आ रहे हैं, पहले आपको कोर्स टाइप चुनना पड़ेगा कि आप बीटेक या बीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे। देखिए जो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो बीटेक और बीआर के लिए जामिया में अप्लाई करते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको बीटेक वालों को जेई मेंस में अपीयर होना पड़ता है। जैसे कि अभी सेशन 2 के फॉर्म फिलिंग चालू है और सेशन 2 का एग्ज़ाम होने वाला है जेई मेंस का अप्रैल के अंदर, और बीआर वालों को नाटा का एग्ज़ाम देना होता है। जिसको नहीं पता नाटा का एग्ज़ाम कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको फुल सारा डिटेल नाटा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं वो एग्ज़ाम देते हैं, वो नाटा वाला एग्ज़ाम देते हैं, प्लस इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना पड़ेगा आपको, भले ही आप बीटेक में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाह रहे हो, फिर भी आपको जो है, अगर आपने जेईई मेंस दिया हुआ है फिर भी आपको इसका फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा अगर आपको इसमें बीटेक में एडमिशन चाहिए तो। इसी तरीके से बैचलर कोर्सेज है, मास्टर कोर्सेज है, पीजी डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा, इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। सपोज मैं, देखिए मैं बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें अपना 10th 12th का डिटेल डालना पड़ेगा। इतना ही आप याद रखना कि आप अगर मास्टर का अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर तक की क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से मेरे को कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। देखिए इतने सारे लिस्ट आ रहे हैं कोर्सेज के, जैसे कि आप देख रहे हैं बीए ऑनर्स अरेबिक इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपको ब्राउजर में भी लिस्ट में दिखाया था, उसी तरीके से यहाँ पे कोर्स की लिस्ट आ चुकी है। जो कोर्स यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि या तो अभी उसके एप्लीकेशन फॉर्म चालू नहीं हुए, क्योंकि कुछ कोर्स के अभी नहीं हुए हैं चालू एक्चुअल में, या फिर उसका मतलब ये है कि वो कोर्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर्ड ही नहीं करती, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में आप वो कोर्स कर ही नहीं सकते। उसका मतलब सिंपल सिंपल ये है। तो ये आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी जिस पे भी आपको अप्लाई करना हो वो आपको पहले कोर्स सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ बीएड में, मैं बीएड के लिए अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। कोई सा भी कोर्स आपको जो करना हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए क्या बोला गया है, प्लीज़ रेफर टू JMI प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन एट, इस वेबसाइट पे आपको, इस लिंक पे आपको जाना है, सारा कुछ देखना है अप्लाई करने से पहले कि क्या कोर्स है, कोर्स के बारे में आपको जानना है, और उसके रूल्स एलिजिबिलिटी सब आपको जानना है। और अगर आपने वो कोर्स के बारे में सब कुछ डिटेल ले ली है तो आपको अप्लाई कर देना। जैसे कि आपको बता दूं, पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है अप्लाई करने से पहले, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अब देखिए प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस ऐसा रहेगा कि मेरे को फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, एकेडमिक डिटेल डालनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट की डिटेल सारी डालनी पड़ेगी, और प्रेफरेंस एंट्री, मतलब कि मैं जो अपना सेंटर चूज़ करूँगा उसकी भी यहाँ पे सेंटर चूज़ करूँगा अपनी मर्ज़ी से, प्रेफरेंस दूंगा, और फिर एक बार सारा कुछ देखूँगा मैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को। अब देखिए जैसे मैं एप्लीकेशन डिटेल को डाल रहा हूँ, एक एक करके आपको सारी डिटेल इस तरीके से फिल करनी है। देखिए ये डिटेल आ गई, एप्लीकेशन डिटेल आ गई, आपको आप देख सकते हैं विंडो पे।
जैसे कि मेरी यहाँ एज लिखी आ गई, मैंने आपको बताया था एज एज के क्राइटेरिया और सब कुछ आपको बताया ब्राउज़र में। उसको ज़रूर देखना कोई से भी कोर्स पे अप्लाई करने से पहले। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्सेज बहुत सारे हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, बट आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि सब कुछ पता होना चाहिए, ए टू जेड, एज रिलैक्सेशन, कास्ट बेनिफिट और आपका नेशनैलिटी और कोर्स के एलिजिबिलिटी, सब कुछ उसके बाद ही आप अप्लाई करें। नेशनैलिटी आपको यहाँ चूज़ करनी है, इंडियन सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि ये इंडियन कॉलेज है एक, इस वजह से। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। फिर गार्जियन का नेम यहाँ पे आपको डालना है। देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक आ रहा है, एस्ट्रिक मतलब आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी। कुछ यहाँ कुछ पे एस्ट्रिक नहीं आता है तो वो डिटेल आप जो है खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना है। आपको यहाँ से अपना धर्म चुनना है, कौन सा है, इस्लाम धर्म है, सिख है, क्रिश्चियन है, या फिर जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसी हैं, आप किस धर्म से आते हैं। आप अदर भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पे धर्म आपको नहीं मिलता है तो। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है अपना वो बताना है कि आपके इनकम जो है पर ईयर कितनी है। अगर वो 1 to 2 लाख के बीच में है, 1 लाख से नीचे है, तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। क्या आप जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में आते हैं? अगर आप आते हैं उस कैटेगरी में तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। कश्मीरी कैंडिडेट कैटेगरी के कश्मीरी कैंडिडेट कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। ये एनएसएस वॉलेंटियर ये सब चेक कर लेना, ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में आपको बताया हुआ है, सारा उसके अंदर सब मेंशन है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। फिर आपसे पूछा गया है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट इज रिसीव्ड। अब देखिए, डू यू वांट टू अप्लाई इन एनआरआई कैटेगरी, क्या आप एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं? एनआरआई की डिटेल भी आप देख लेना। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे एस्ट्रिक करके आ रहा है, उस पर वो डिटेल आपको जरूर डालनी है। जैसे कि ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में देखिए यहाँ पे कोई एस्ट्रिक नहीं आया, तो मैंने ये खाली छोड़ा है इस तरीके से। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड प्रो और केप्ट इन डिटेंशन, बाउंड डाउन, फाइंड, convicted by a court of law, और वेदर एनी केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में कोई केस वेस चल रहा है अभी तक, या फिर आपके खिलाफ कोई केस आज तक हुआ है, तो उसके बारे में आपको बताना है। इसी तरीके से आपको बताना है हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जाम by any university or any other educational institute, or whether any case is pending against you in एनी यूनिवर्सिटी, और मतलब क्या आपके खिलाफ कोई यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा कोई केस करा हो पिछले इतिहास में कभी, और वो आपके ऊपर अगर पेंडिंग रह रहा हो तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ऐसा जिसके जिसके में हो उसको यस करना होगा। देखिए ये एक फॉर्म वो होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, उसके ज़रिए आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे फ्री फील आपको ये सब बताना पड़ता है। एनी डिसिप्लिनरी केस इज़ पेंडिंग अगेंस्ट यू, मतलब कि क्या कोई केस जो है वो आपके ऊपर पेंडिंग है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, आपको अपने फादर की पढ़ाई के बारे में बताना है कि वो कितने जो है पढ़े लिखे हैं, मतलब उन्होंने अभी तक कितनी क्वालिफिकेशन जो है अपनी करी हुई है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऐसे ही आप सेम मदर के लिए भी बताएंगे, मदर फादर दोनों के बारे में बता देंगे। डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम जेएमआई, मतलब क्या आपने क्या कोई एग्ज़ाम जो है वो पास करा है फ्रॉम जेएमआई से, पहले कभी कोई एग्ज़ाम पास किया है तो उसके बारे में बताना है। डिड यू पास क्वालिफाइंग। फिर आपको बताना है परमानेंट एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे आप वो अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे।
यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स में से किसी का भी मोबाइल नंबर दे देना है। वो पेरेंट्स का भी हो सकता है, या आपके कोई भी गार्जियन का भी नंबर हो सकता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है वही सेम आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं। देखिए ऐसे में क्या होता है, बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका जो एक पर्सनल एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है। कि परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे वो हमेशा ही मिलते ही है, रहते ही हैं। और एक उनका प्रेजेंट एड्रेस हो, और एक आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है, पर्सनल एड्रेस जिसे आप बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो दूसरा एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो आपको सेम अपना प्रेजेंट एड्रेस को ही परमानेंट एड्रेस में बताना है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। इस तरीके से आपका डिटेल जो है फिल हो जाएगा। यू हैव लेफ्ट सम मैंडेटरी फील्ड ब्लैंक्स इन दिस सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरे से कहा गया है कि मैंने कोई फील्ड जो है वो छोड़ दी है खाली। ये वाली देखिए क्या बोला गया, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री या मार्कशीट इज रिसीव्ड। देखिए आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैचलर में जिस कोर्स जिस भी अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अपना बैचलर कर रहे हैं उसका जो है नेम जो है वो आपको डालना है। अब देखिए सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। अब आपका एप्लीकेशन डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब नेक्स्ट में अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो के लिए आपको चूज़ करना है फाइल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको उसको फॉर्मेट में ज़रूर चेंज करना है। मतलब उसके जो है साइज़ भी साइज़ और फॉर्मेट ज़रूर आप उस हिसाब से कर लें जिस हिसाब से मांगा गया है, कि वो जो है एक्सेप्ट नहीं होता है फिर। जैसे देखिए ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अपलोडेड इमेज टू बी लेस देन 100 KB, यहाँ पे जैसे लिखा है। और JPG और JPEG फॉर्मेट दोनों ही एक्सेप्टेड है यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि बहुत जगह ऐसा होता है कि सिर्फ JPG फॉर्मेट होता है, तो JPEG जिनका फॉर्मेट है तो उनको वो भी यहाँ पे आसानी से अपलोड कर पाएंगे। एक बात और यहाँ पे कि जिसको भी ये चीज़ नहीं पता है कि भाई कैसे जो है आप अपलोड करते हैं, जिसको भी ये बात नहीं पता कि कैसे जो है आप अपना मतलब कैसे जो है अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं अपने इमेज का, सिग्नेचर का, तो वो आप ज़रूर वीडियो देखें। उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है, मतलब उसमें मैंने करके दिखाया है कि कैसे जो है आप अपने इमेज के साइज़ को फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसा कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी एंड रोल, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल नेम या कॉलेज नेम, और डिवीजन या ग्रेड जो भी आपका आया, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आए। और यहाँ पे आपको CGPA में डालना है। मैं बता रहा था जैसे कि कभी कभार बहुत से ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि आपको परसेंटेज में पूछा जाता है, यहाँ पे CGPA में पूछा है। हालांकि वो CGPA खुद कैलकुलेट करेगा विंडो, आपको नहीं कुछ करना है यहाँ पे। आपको सिर्फ अपने मार्क्स ऑब्टेंड लिखने हैं कितने में से कितने हैं। पहले तो आपको 12th की डिटेल देनी है, फिर बैचलर डिग्री की डिटेल देनी है, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। अब जैसा कि मैं बताऊँ, हम अप्लाई किस लिए कर रहे हैं, B.Ed के लिए। तो इसमें हम 12th की पहले डिटेल डाल देंगे कि आपने 12th जो है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्लास 12th। अब आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग, आपने 12th क्लास कब पास किया। अभी आप जैसे अपियरिंग में है आप 23 चूज सिलेक्ट करेंगे कि आप मान लीजिए अभी 2023 में जो है आप अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ की है, देखिए ये CBSE बोर्ड आ गया। जिसका भी जो भी बोर्ड हो वो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना, वो बोर्ड का ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का ऑप्शन मिल रहा है, राजस्थान का मिल रहा है। जिसका भी जो भी बोर्ड हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं अभी 2023 में अपीयर्ड हूँ तो मैं उसके लिए अभी यहाँ पे मार्क्स, मेरा ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मार्क्स पूछे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अपीयर्ड में शायद नहीं पूछने चाहिए थे। रिजल्ट अवेटेड, बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्कूल नेम्स आर मैंडेटरी।
कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली फ्रॉम, ठीक। यहाँ पे बोला गया है, देखिए आपको अपना बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आप कर रहे हैं, कौन सी ईयर में कर रहे हैं वो, और अपने स्कूल या कॉलेज का नाम जहाँ से भी आप अपना 12th कर रहे हैं वो ज़रूर डालना पड़ेगा आपको, अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट है तो। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर सेमेस्टर। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट अपनी मार्कशीट को जो है वो जो है अपलोड करना है। देखिए इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट, देखिए मैंने आपको वहाँ बताया भी आपको क्या करना है, मार्कशीट को अपलोड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वो मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी है। ये आपको मार्कशीट कौन सी अपलोड करनी पड़ेगी, ये मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी ओरिजिनल मार्कशीट हो और वो आपके लास्ट ईयर की हो। जैसे कि आपने मान लीजिए अभी 12th में अपीयरिंग है तो आप 10th वो 11th क्लास की मार्कशीट को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। वो नहीं है तो आप 10th की जो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, उससे पीछे आपका नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसी तरीके से मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री का जो है आपका लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो हम बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी बैचलर कोर्स है एक, तो रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा गया है। आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं आते तो आप जनरल है तो आप जनरल सिलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट सेंटर, अब देखिए यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे 7 सेंटर में ये एग्ज़ाम होगा बीएड का। बीएड का जो एग्ज़ाम है इसी तरीके से आपके भी जो कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके भी सेंटर लिखे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेंटर चूज़ कर लेंगे। सिलेक्ट प्रोग्राम मीडियम, अब देखिए आपको मीडियम चुनना है कि आपको कौन से मीडियम में, जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज ग्रुप आपको यहाँ बताना है, इंग्लिश या हिंदी। फिर सब्जेक्ट का ग्रुप बताना है, सब्जेक्ट कौन सी लैंग्वेज में आपको जो है चाहिए, मतलब कि आपको यहाँ बताना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। टेस्ट सेंटर हो गया, आपने सिलेक्ट प्रोग्राम मीडियम, प्रोग्राम का मीडियम चूज़ कर लिया हिंदी इंग्लिश मीडियम। लैंग्वेज चूज़ कर ली कौन सी, इंग्लिश जो होगी वो आपकी लैंग्वेज होगी क्वेश्चन पेपर में। और सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट को भी चूज़ कर लेना है आपको। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए अब आपका एप्लीकेशन इस तरीके से दिखने लग जाएगा। यहाँ आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ आपकी सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट में पहले मेरे से पूछा था तो मैंने उसमें आधार अपलोड किया था, उसका नंबर आ गया। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ कुछ भी अपडेट होगा। अब मैं आपको बताऊँ अपडेट कहाँ से हो सकता है, यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रीव्यू पेज है, अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, जैसे यहाँ लिखा भी है एप्लीकेशन फॉर्म व्यू। अगर आप कभी भी चाहें तो यहाँ डैशबोर्ड में जाके किसी भी चीज़ में जो है अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी अपडेट करना हो तो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं डैशबोर्ड में आया, डैशबोर्ड में यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू फॉर्म और माई एप्लीकेशन और मेक पेमेंट। मैं प्रीव्यू फॉर्म पे था, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अभी कोई फॉर्म मेरे को दिखा नहीं रहा है। मैं डैशबोर्ड में फिर से आया, माई एप्लीकेशन में गया, अब यहाँ क्या लिखा आ रहा है, इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है, क्योंकि मैं अभी वहाँ पे फॉर्म भर रहा था। मैंने आपको ये बताया था एडिट कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ कंप्लीट है। देखिए अब मैं प्रीव्यू एंड कन्फर्म पे आ गया था, क्या रखा था मैं, देखिए इस तरीके से आप चेक कर लेंगे सारा डिटेल, कुछ भी करेक्शन हो वो आप कर लेंगे। उसके बाद आपको आई कन्फर्म द अबाउट पे क्लिक करना है और कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आप इसी के बाद जो है प्रोसीड फॉर टू पेमेंट पे जाएंगे।
आप देखिए यहाँ पे पेमेंट लिखा आ गया कि आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा एक, और प्रोग्राम का नाम आ गया। 700 रुपीज़ आपको पे करने हैं। यहाँ पे कोई आपसे एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही, ये आपकी एग्ज़ाम की फ़ी है, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए फ़ीस है 700 रुपीज़, वो आपको देने हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जा रही है। आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी चालान जो होता है उसके जरिए, नहीं तो आप अगर ऑनलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे, इनमें से आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं जैसे यूपीआई से कर रहा हूँ। देखिए जहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 00 लिखा आ रहा था, वहाँ पे 700 लिखा आने लग गया। चार्ज ही जो है वो 0 लिखा आने लग गया। देखिए मैंने जैसे यूपीआई सिलेक्ट किया, अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ टू पे, मतलब मैं अब पेमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं पेमेंट करने वाला हूँ इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, टोटल अमाउंट टू बी पेड। आपको जो है 17 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं, 17.95 रुपीज़ जो है आपको पे करने हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपसे पेमेंट चार्ज लिया जा रहा है, टीडीआर जिसे आप बोलते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया जाएगा। अब आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। अब मैं आपको बताऊँ आप पे नाउ में क्या कर सकते हैं। पे यूजिंग यूपीआई आप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जो है आपके पास कोड आएगा, क्यूआर कोड, उसको आपको स्कैन करना है। आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है 11 मिनट का, इतने टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। इसको स्कैन करना है सिंपल, ये जो आपका कोड आ रहा है इसको स्कैन करेंगे अपने डिवाइस में और आप सक्सेसफुली यहाँ से पेमेंट कर देंगे। एक बात और है यहाँ पे मेन, वो ये है कि आप सिर्फ यूपीआई नहीं, मैंने आपको और ऑप्शन बताया, उनमें से भी आप किसी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट है एप्लीकेशन का होने वाला है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपके सामने आपका सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। याद रखिए दोस्तों, उसका प्रिंट आउट आप ज़रूर लेना, ज़रूर ही लेना, क्योंकि वो आपसे एप्लीकेशन जो आपके एडमिशन का प्रोसेस होगा उस दौरान ज़रूर मांगा जाएगा, और उसकी ज़रूरत आपको आगे भी जो है फॉर्म के जब आप एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने वाले होंगे, इन सब के लिए वो ज़रूरत उसकी पड़ सकती है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए करें, आपको सेम प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।